नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो डेली की क्लास में आज फिर हम लोग मिल रहे हैं और ये बेहतरीन सवाल आप देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस का। जैसा कि हम आपको डेली एक सवाल कराते ही हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो आपको पेपर में समय बहुत लेते हैं ऐसे सवाल या नहीं ही कर पाते आप ऐसे सवालों को, तो उन सभी सवालों को हम लेकर के आते हैं और हर चैप्टर का आपका एक सवाल डेली मिलने वाला है। और बस ऐसे सवालों को आप किस तरह कैसे जल्दी बना पाएंगे चीज़ें आप सीखते हैं यहाँ पर। तो सवाल देखिए और आप लगाने की कोशिश करें पहले कि क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं टाइम पर, अगर नहीं तो हम बताते हैं। ठीक है, चलिए आपको देते हैं 10 सेकंड और आप 10 सेकंड में बनाने की कोशिश करें इस सवाल को, और कैसे कर पाते हैं ये चीज़ आपको देखना है। चलिए, तो आपका टाइम समाप्त होता है और अब देखते हैं कि सवाल को कैसे करने वाले हम। इन्होंने कहा है एक दुकानदार एक टेबल को 10% के लाभ पर और एक कुर्सी को 5% की हानि पर जब बेचता है, जिससे कुल उसे 50 रुपए का लाभ होता है, फायदा होता है। यदि उसने टेबल को 8% की हानि पर और कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचा होता तो कुल लाभ 24 रुपए का होता है। एक टेबल और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का योग कितना होगा, ये बात यहाँ से पूछा गया। तो आप देखते हैं कि जब एक ही वस्तुओं को अलग अलग रेट पर बेचा जाता है तो फिर समस्याएं आती हैं बच्चों को कि कैसे इन्हें जल्दी से सॉल्व किया जाए। आपको नया एफर्ट कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इस सवाल में। आप देखेंगे कि ये सवाल कितनी जल्दी से बन जाता है और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर इन्होंने कहा टेबल को 10% के लाभ पर बेचा, यानी टेबल का मतलब टी मान लेते हैं, टेबल, ठीक है, टी, इसका CP था टी, और इन्होंने कहा कुर्सी को 5%। तो अगर आप इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी 10%, और 5% की हानि पर चेयर को बेचा जाता है। चेयर को कितना हानि पर? 5% की हानि पर, यानी 5% यहाँ से मिलेगा, लेकिन ये माइनस का। ओके, ये क्या है, माइनस का। और कुल मिलाकर के उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? तो कुल मिलाकर के उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? हमने कहा कि टेबल को इन्होंने बताया 10% लाभ पर, तो प्लस का 10% यहाँ से मिला और 5% यहाँ नुकसान, कुल मिला करके 50 रुपये आज भी वो प्रॉफिट पर है। इन्होंने कहा जिससे कुल 50 रुपये लाभ होता है यदि उसने टेबल को 8% की हानि पर, यानी टेबल की बात कर रहा अब की बार 8% की हानि पर, 8% की क्या हानि पर, यानी माइनस। और फिर कह रहे हैं कुर्सी को 12% के लाभ पर, यानी जो चेयर है उसको 12% के प्रॉफिट पर, यानी प्लस का काम यहाँ हुआ। और अब कुल मिलाकर के उसको 24 रुपया का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। कितने का? 24 रुपया का। तो इतना सा काम था आपके पास कि आप इस समीकरण को आसानी से सॉल्व करते, और सॉल्व करना बड़ा ही आसान। आप चाहें तो 5 से इसे काट दें, 5 दूना 5 एकम 5 और 5 दहम 50, यानी 2t और माइनस का c इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा, 10 के। आपको पता सब में परसेंटेज है तो बटे में दोनों में 100 आएगा, तो उसको उधर भेज देते हैं, यानी ये 1000 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 4 3 12, 4 6 24, तो यहाँ आ जाएगा 2t माइनस का और प्लस का 3c इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 600। इसका भी परसेंटेज के बटे दूसरी तरफ भेजेंगे तो 600 बन जाएगा। तो बच्चा देखिए यहाँ कितना आसान हो चुका है ये सवाल कि 2t प्लस का 2t माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक c घटेगा, यानी प्लस का 2c इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1600 और 1600 2c बराबर, तो 1c बराबर 800, यानी चेयर का रेट हमें कितना मिल चुका है, 800। और आप चेयर अगर यहाँ रख दें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 800 जाके जुड़ जाएगा 1800, यानी आपका आंसर यहाँ से 900 आ जाएगा। तो देखें आप कितना आसानी से सवाल सब बन चुका है। इन्होंने पूछा था दोनों के योग, क्रय मूल्य का योग, 800 और 900 1700, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई? इतना आसान सा सवाल, बस भाषा बड़ी होती है, सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से बना पाएंगे। इस समीकरण को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगेंगे, तो आप कर पाएंगे आसानी से। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही सवालों को लेकर के, तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। ओके।